पीएम यशस्वी एग्ज़ाम 2023 ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम है। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये एग्ज़ाम 2022 को स्टार्ट हुआ, ये इसका दूसरा साल है। ये एग्ज़ाम 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो 9th क्लास में अपीयर है उनके लिए, और 11th क्लास के बच्चों के लिए जो 11th क्लास में अपीयर है। 9th क्लास के बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 तक होना चाहिए, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 तक के दरमियान होना चाहिए। ये जो कैंडिडेट हैं ये इनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये कैटेगरी में होने चाहिए ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी। ईबीसी जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ये कोई कास्ट बोल के नहीं है। अगर एक ओपन कैटेगरी का आदमी है लेकिन उसकी इनकम 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से कम है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके पास अगर सर्टिफिकेट है 2.5 लाख से कम का तो वो ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इसका रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल कर सकता है आदमी घर से अपने एनटीए का जो वेबसाइट है इससे घर से बैठकर अपना रजिस्ट्रेशन एक कैंडिडेट कर सकता है। उसका लिंक जो है वो yet.nta.ac.in है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है और ये फ्री में है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है एक फ़ोटो, बच्चे की साइन और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बोले तो जैसा ओबीसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव्ड ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, डीएनटी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर ये ईबीसी है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास तो उसको सर्टिफिकेट चाहिए कि इनकी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए उनको कि इनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना कि अभी एग्ज़ाम का सब मालूम पड़ा बच्चे के पास या उसके पेरेंट्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो पीएम यशस्वी की साइट पर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी है आपको कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो फॉर्मेट दिया है उनका वो भरकर दे सकते हैं। तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बाद में आपने जब बन जाएगा तो उसमें अपलोड कर देना उसको। इनकम सर्टिफिकेट देना है आपको 2.5 लाख से कम का, और एक आधार कार्ड की आपके बच्चे की आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स अपलोड करना है उसमें। इसके बाद देखिए जो लास्ट डेट थी इसकी वो 10 अगस्त थी यानी 10 अगस्त 2023, लेकिन अभी एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने उसको 17 अगस्त किया है। एग्ज़ाम का जो डेट है वो 29 सितंबर 2023 है। इसके सिलेबस के बारे में मैं बता दूं आपको कि जो 9th क्लास में बैठ रहे हैं उनको 8th क्लास का एनसीईआरटी के ये 3 बुक से इस्तेफादा करना है, यानी ये 3 बुक रिफ़र करनी है उनको। मैथमेटिक्स की 8th क्लास की एनसीईआरटी की, साइंस की और सोशल साइंस की, और साथ में जनरल नॉलेज का एक पेपर है 14 पेपर, तो उसके लिए जो मार्केट में बुक अवेलेबल होती है मनोरमा वगैरह, इसको रिफ़र करना है। सिलेबस के बारे में आपको बता दूं मैं कि जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो 11th में अपीयर हो रहे हैं इनको 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये इनका एनसीईआरटी का सिलेबस इनको देखना है। और साथ में जो जनरल नॉलेज के लिए है, जीके के लिए, वो जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उनको भी ये मनोरमा वगैरह देखना है। इसके मार्क का जो बाइफर्केशन है वो एक नज़र देख लीजिए। मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क रहेंगे। टोटल मार्क मैथमेटिक्स को 120 दिया है इन्होंने। साइंस के लिए दिया 20 क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 80 मार्क्स है टोटल इसको। सोशल स्टडीज़ के लिए, सोशल साइंस के लिए 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क है और ये 100 मार्क होते हैं। जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क है और ये 100 मार्क होते हैं। टोटल मार्क अगर काउंटिंग करेंगे आप तो 400 मार्क होते हैं। 3 घंटे का पेपर है इसका।
स्टेट वाइड सिलेक्शन होता है, तो हर एक स्टेट का जो मेरिट के स्टूडेंट होते हैं, जो मेरिट में आते हैं स्टूडेंट्स, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कोटा है इसका। टोटल स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है वो 15,000 है। 15,000 कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अपने यहाँ महाराष्ट्र का जो कोटा है, इसमें हमारा जो यानी कोटा है महाराष्ट्र का, वो 1070 बच्चे हमारे यहाँ के जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके बाद देखिए कि 9th के जो बच्चे हैं जिन्होंने इसको क्रैक किया है, तो इनको 75,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जो 11th के बच्चे हैं इनको 1,25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्टूडेंट के लिए एक ऑनर है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके सामने मैं रख दूँ कि अगर आपके बच्चे PMSSB का एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन बच्चों का नाम NSP पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। बेगम हज़रत महल स्कीम है या माइनॉरिटी की स्कीम है, ये तमाम स्कीम से आपके बच्चों का नाम निकाल लीजिए, विड्रॉल करा लीजिए अगर है तो, और अगर नहीं है तो स्कूल को भी बोल दीजिए कि हमारे बच्चे का नाम कोई स्कीम के तहत रजिस्टर नहीं कराना। इसलिए नहीं कराना कि अगर मान लो आपका बच्चा SSB का एग्ज़ाम, PMSSB का एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है और उसके वो 1,25,000 का उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है वहाँ से, लेकिन आपके बच्चे का नाम अगर स्टेट स्कॉलरशिप में या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में या बेगम हज़रत महल में आपका रजिस्टर्ड है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपके बच्चे का नाम रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको PMSSB के 1.25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। वो जो बेगम हज़रत महल के 8,000 मिलेंगे या 10,000 जो है वो मिलेंगे आपको, या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो अगर ले रहे हैं आप तो 500 या 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। इसलिए कि इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक वक्त में एक स्कीम से ही फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो अपना नाम दूसरे तमाम स्कीमों से विड्रॉल करा लीजिए। ये कुछ बातें थी जो इकरा एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस अकोला की तरफ से आपके सामने पेश की गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो सिलेबस है, करिकुलम है NCERT का, वो बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे उसकी। और इसकी स्टडी कैसे करना, इसके लिए एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बना के इसको देंगे, आपके यहाँ भिजा देंगे इसको, ताकि ये आप समझ लें कि इसकी स्टडी का पैटर्न क्या है। लास्ट ईयर इकरा एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस से जो बच्चे बैठे थे, तो महाराष्ट्र स्टेट के 6 रैंकर हमारी क्लास के बच्चे थे। स्टेट का जो 3rd रैंकर था वो हमारी क्लास का बच्चा था। PMSSB का जो स्टेट रैंकर 5th रैंकर था वो भी हमारी क्लास का बच्चा था। 11th और 17 ये 4 बच्चे हमारे क्लास के रैंकर थे 11th के, 3rd, 5th, 11th एंड 17। और जो 9th क्लास के बच्चे थे उसमें 2 रैंकर थे, एक 64 एंड 75। तो मैं आपको ये एक अच्छी बात बता दूं कि ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से इसकी स्टडी करें तो ये आप क्रैक कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।